Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva gatiranyata. यस माता जी, जय माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत दिनों बाद देखिए माता जी, मैं तो कभी कभी कराता हूँ, लेकिन पिछली बार आया था तब शायद आप नहीं थे। प्रभु जी वो हाँ, एक्चुअली मैं तो रोज आती हूँ प्रभु जी आपका क्लास। अभी आज देखा तो मैं अटेंड सोचा करूँ, बहुत अच्छा होता है आपका क्लास प्रभु जी। प्रभु जी वो जो पॉइंट अभी आपने बताया कि ये जो पहले के टाइम पे जैसे कैसे सब पता चल जाता था हमारे बड़ों को, तो हमारे भी यही मीन्स के मुझे भी यही कहना था कि जैसे अभी प्रभु जी को भी, गोपी मनोहर प्रभु जी को भी पता था ये जो हमारे ही एक्चुअली शास्त्र जो आपने बताया ये सब था पहले, और अभी ये सब बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन सब लुप्त हो गया है। तो अभी जैसे मैंने भी ये कोर्स किया था रेकी, और गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी किया था, तो मुझे उसके बारे में बताना था कि ये एक्चुअली जैसे योगा है वो इंडिया से बाहर गया, वो लोग हमारे सब शास्त्रों से सीख के अभी कमा रहे हैं। ये भी जो रेकी है ये भी एक्चुअली प्रभु जी ये मुझे बताना था कि हमें रिसर्च करके मुझे पता चला कि ये एक्चुअली इंडिया में था, क्योंकि पहले नहीं जैसे बड़े अपने मतलब वो ये जैसे उस अपने आशीर्वाद से ही जो सर पे हाथ रखते थे बड़े और बच्चों को आशीर्वाद देते थे, उसी से ठीक हो जाते थे। तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे रही हूँ कि कैसे ये एक्चुअली ये इंडिया में ही था, ये पहले हमारे बड़े जो करते थे, अभी इसे हम सीख रहे हैं। ये पहले फिर ये रेकी जापान में वो, तो वो ये जो जिन्होंने जो फाउंडर है इसके वो भी इंडिया से ही वो सीख के गए थे, एक बुद्ध से और बुद्धिस्ट सन्यासी से। तो वो ये सब मतलब जैसे आपने अभी ये जो पॉइंट उठाया ना कि कैसे पहले हमारी जो बड़ी थी वो सब उनको देख के ही पता चल जाता था, तो यही मुझे बोला था कि ऐसे जैसे योगा हो गया, रेकी, ये सारी कलाएं एक्चुअली इन्होंने हमारे शास्त्रों से उठा के बाहर, क्योंकि हमारे खुद के लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है शास्त्रों को पढ़ने में। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान के बारे में जानने का, शास्त्र पढ़ने का। कुछ हम गिने चुने ही मतलब अगर हम बोले तो भगवान की कृपा से यहाँ बैठे हैं। बाकी किसी को मैं अगर इंडियन यहाँ पे मैंने यूजुअली देखा है कि जब हम दुबई में रहते थे सबसे मुश्किल अभी वहां का और यहाँ पे कंपैरिजन देखूं तो कल ही मैं ये सोच रही थी कि प्रभुपाद ने भी एक वीडियो में बोला था कि मैं जब तक इंडिया में था प्रचार मीन्स कितना भी किया मैंने, किसी ने सीरियसली फॉलो नहीं किया और उसको सीरियसली लिया नहीं। जब मैं बाहर गया तो वहां पे प्रचार करना ईजी और सबने जल्दी से पिकअप कर लिया। तो इवन मेरे लिए भी पर्सनली मेरे को यहाँ पे जो इंडियन फ्रेंड्स है या किसी को प्रचार करो तो सब घड़ी देखने लग जाते हैं कि ये कब बोलना बंद करे तो मैं अपने काम में लगूं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है इतना भाई चैंटिंग के बारे में सुनना। लेकिन जब बाहर प्रचार करते हैं जो हम करते थे उधर, तो इजीली वो उनको करना इजी था, वो सुनते रिसेप्टिव है। तो मुझे यही बोलना था कि ये सब जो चीजें हैं ये हमारे ही शास्त्र के थे और ये बाद में बाहर के लोगों ने इसको देखा, सोचा, समझा और उसको एक कला बना दिया। आज उससे कितनी काम कर रहे हैं, उसमें कमा रहे हैं वो लोग। तो ये प्रभु जी को भी पता ही होगा, मैंने और प्रभु जी ने किया है ये। तो ये आपने जो बोला यही मुझे भी जस्ट क्लिक हुआ, जो आपने बताया जो बड़ों को पहले ही पता चल जाता था, तो यही ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। और हमारे में कहावत है कि जो अपने गांव का जो साधु होगा ना उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, गांव का जो संत है उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन उसी संत को बाहर से लोग आकर के पूछ के चले जाएंगे, अरे यार वहां पे तो इतना अच्छा होता है, वो आएंगे। लेकिन खुद के तो वैसे ही हमारी जो खुद की जो ये शिक्षाएं थी ना इनकी क्या हम वैल्यू नहीं करते थे, अरे क्या ये ऐसे बताते। वहां पे देखो कितना अच्छा तरीका है, फोनों के माध्यम से देखो कैसे तुरंत फोन किया तुरंत पता चल गया हमें। तो ये तो हो गया एक्सटर्नली। और इंटरनली जो हम लोगों को जो ये शिक्षाएं थी उन पर लोगों को कम भरोसा रहने लगा। कुछ हमारे देश पर अंग्रेजों ने, मुगलों ने भी राज्य किया है, तो उन्होंने भी हमारी इन शिक्षाओं को तोड़ने का, हमको भ्रमित करने का किया है। तो ये तो है, ये तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। और ये जो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो प्लेन जो उड़ते हैं ना आज की तारीख में, जो प्लेन ऊपर छत पर उड़ रहे हैं, तो ये भी हमारे देश में से ही मतलब चोरी करके लेके गए थे शास्त्रों को और उसी से उन्होंने इसको बनाया है। तो इसमें मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मानो
एक एग्जांपल जो मैं कभी कभी समझता हूँ, इस चीज को प्रयास करता हूँ। मानो कि अभी हमारे CFL बल्ब आते हैं ना, CFL में LED बल्ब आते हैं, उससे पहले CFL आते थे। उससे पहले पुराने जमाने में 100 वाट का बल्ब हम जलाते थे, पीला वाला, 10 रुपए का आता था, है ना। और अगर आप आज भी आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, और LED बल्ब मिलेगा आपको 100, 150, 200 रुपए में मिलेगा ना। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे मेरे पास तो 10 रुपए ही हैं और LED बल्ब तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं क्या करूं। तो इतने में कोई अज्ञानी व्यक्ति बोले कि लाओ 10 रुपए का बल्ब मैं आपको ला के दे देता हूँ, तो वो जाकर के वो 100 वाट वाला लेके आ जाएगा, ठीक है ना। अब इससे उसको लगेगा कि इसको ज्ञान नहीं था कि 100 वाट वाला बल्ब 10 रुपए का मिल जाएगा। इसको 150 की नॉलेज थी, मैंने इसको बल्कि बढ़िया रखी थी, लेकिन उसके पास नॉलेज थी, उसको पता था कि मैं 100 वाट वाला बल्ब अगर मैं लेके आता हूँ तो मेरी बिजली बहुत ज्यादा खाएगा ये। इससे अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा और रुकूं और उसके बाद में इस चीज को लेके आऊं जो मेरी आगे तक के लिए इसकी बचत रहे। तो ठीक वैसे ही ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं या मोबाइलों की टेक्नोलॉजी है, ये हमारे जो पहले के जो लोग थे उनके पास वो तुरंत इस चीज को क्रिएट कर सकते थे, पर उनको पता था कि इसको क्रिएट करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा। आज जैसे मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, या मोबाइल हमारे पास आ गए हैं, या जो जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है, ये हमको सुविधाओं के साथ साथ हमारे लिए बोझ बन गई है बहुत ज्यादा। हम इनके बिना रह नहीं सकते हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमको उठते पहले मोबाइल चाहिए, है ना। हमको 5-5 मिनट में चेक करना पड़ता है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, अब इतनी देर में बैलेंस मोबाइल में आने वाला था अभी तक आया नहीं, कोई मैसेज तो नहीं बजा। हमारा ध्यान पूरा का पूरा वहां रहता है। और उनको सब ज्ञान था कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे तो ये भगवत भक्ति ना करके इसमें उलझ जाएंगे। तो उन्होंने बोला रुको, लेकिन बाहर के देशों में वो लाना चालू कर दिया उस चीजों को। जब लाना चालू कर दिया तो लोग आकर्षित होते ही हैं, क्योंकि बद्ध चीज उन पर आकर्षित तो होंगे। तो वो चीज ऐसे हो गई, आप समझे इस बात को। जैसे पहले के जमाने में हम देखते थे हमारे घर वालों को पैसा भी अच्छा मतलब हुआ करता था, वो चाहते तो हर चीज को व्यवस्थाओं को ले आ सकते थे, लेकिन उनको पता था कि ये व्यवस्थाएं अभी लानी नहीं है। लेकिन आज घर घर में उन व्यवस्थाओं को जानबूझ के लाया जा रहा है, चाहे पैसे हो चाहे नहीं हो, उधार पे भी लाया जा रहा है, मतलब क्रेडिट कार्ड पे भी उन चीजों को घर पे लाया जा रहा है, जिन चीजों को पहला पैसे होने के बाद भी घर में लाने से पहले 10 बार सोचते थे कि इसको लाया जाए या नहीं लाया जाए। हमारे घर पे तो जब शुरू में जमाने में आया तो केबल की जो तार आती थी घर से खींच करके लगाती थी, उसके लिए पापा कभी हमको अलाउ नहीं किया कि आज तक तुम्हारे घर पे केबल लगी। तो इस चीज को तो ये मानना पड़ेगा, सारी टेक्नोलॉजी भारत से ही हमारी बाहर गई हुई है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया प्रभु जी कि कैसे सारा हमारे ही देश से शास्त्रों से बल्कि लेके उठाया गया और उसको उस पे मीन्स उसको कमर्शियलाइज किया, उससे लोग अभी भारत से ज्यादा मतलब बाहर वाले कमा रहे हैं हमारे ही शास्त्रों से, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी उसकी कदर ही नहीं की। बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये है तो अलग टॉपिक जो विद्याओं का, जैसे आपने बताया कि मतलब था इंडिया में ऐसा था कि जैसे बताया कि देख के उसको बता सकते थे कि प्रेग्नेंट है, लड़का है लड़की है, सोनोग्राफी करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे सब विद्या अभी सब लुप्त होती जा रही है। कलयुग का भी प्रभाव है, तो वो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। तो और जैसे जया ने भी बोला, ये सब जो विद्याएं हैं, ये सब रेकी है, ये सब ओरिजिनली भारत का ही चीज है ये। और यहाँ से फिर वो बाहर गया, और बाहर से फिर वापस जब आया तो लोग बोलते हैं ये तो जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये चाइनीज है, या जैसे लामा पेरा, ये सब जो चीजें हैं ये बोलते हैं कि ये तिब्बतियन है। वैसे नहीं है। अब उसमें अगर ऐसा सब होता तो उसमें बहुत सारे ऐसे उसमें जो हमारे वैदिक है उसमें, तो अगर वो चाइनीज होता, जापानीज होता या तिब्बतियन होता तो फिर हमारी वैदिक चीजें उसमें कैसे आती है। उसमें वही ओरिजिनली यहीं का था यार। यहाँ से फिर वो बाहर गया, वहाँ के लोगों ने उसको बहुत अच्छा जो है क्या बोलते हैं ट्रेनिंग लिया, अच्छे से उसको मेंटेन किया और उसको सीखते रहे।
अब जैसे देखें तो आयुर्वेद भी जो है आज इंडिया से ज़्यादा जर्मनी में उसको फॉलो होता है, तो और बहुत से लोग उसको सीरियसली लेते हैं। इवन हम लोग कई बार सुना होगा, हिटलर जो था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, तो उसने बोला इंडिया से सारे वेद चुरा के लाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र, उसको पता था ये सब चीज़ें। बोले के अलावा वो स्टडी अपने टाइम से स्टडी करवाता था, बोले इसको पढ़ो। तो वही है कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं हम लोग। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सही में कारगर है। जैसे इवन ये सारी जो विद्या हैं, जैसे रेकी वगैरह है, तो इससे भी मतलब अभी जैसे मतलब उनको छूने का भी जरूरत नहीं है, दूर से ही हम लोग जो है उसका बीमारी ठीक कर देते हैं। और मतलब उसका मतलब चाहे जो भी हो, खाली बीमारी नहीं बट एनीथिंग, चाहे बीमारी है, कुछ भी इश्यूज है, वो उसमें होता है सब प्रॉब्लम, तो वो उसमें से चला जाता है उसमें से। तो है सब ये सब क्या बोलते हैं, हमारी पुराने विद्याएं हैं हमारी। और इवन वही नहीं, इवन जो टेलीपैथी, मतलब बैठे बैठे जो है एक मैसेज दूसरे को भेज देते थे, आज हमको फोन यूज करना पड़ता है या व्हाट्सएप यूज करना पड़ता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। टेलीपैथी से इवन एस्ट्रल ट्रेवल, बॉडी जो है वहीं पे रहती है, वो आदमी कहीं और चला जाता है। जैसे हमने प्रभुपाद जी का भी कई बार सुना कि वो किसी को जानते थे जो बस ऐसे हवा में हाथ डालते थे और कश्मीर का या कहीं और का वो शायद सेब था या अनार था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो निकाल के लाके देते थे वो। तो ये सब जो है सब विद्याएं हैं, लेकिन आज सब लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। तो जो लोग मेंटेन कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं, और जो नहीं है वो बस आजकल की भौतिक चीजों में, मतलब प्रॉब्लम यही हो गया है कि आदमी इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है। पहले तो आदमी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, उसका सारा दिन मोबाइल में चला जाता है, और मतलब भाई कैसे रील डालो, कैसे फेसबुक देखो, दूसरे क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है इसी में बिजी होने के कारण जो असली चीजें हैं, आजकल बच्चे भी देखे तो पहले कैसे बच्चे कितने होशियार हुआ करते, कितना पढ़ाई करते, आज इतना डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, और इसी कारण जो है धीरे 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 हमारी ये सब जो चीजें हैं ये सब खत्म होते जा रहे हैं। या और दूसरा जो आपने जो क्लास था बहुत अच्छा था, और जो अलग अलग 5 प्रकार के वैराग्य बता, मैंने मतलब नाम सुना है, लेकिन ऐसा कैसे क्लासिफाई कहीं पे मैं ढूंढ रहा था, कहीं पे ऐसा दिखा नहीं मुझे कि ये अलग अलग, मतलब प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, एक बार मरकट वैराग्य के बारे में बोलते हैं, एक बार शमशान वैराग्य के बारे में बोलते हैं, फल्गु वैराग्य है, युक्त वैराग्य, लेकिन ऐसा कहीं पे डिफाइन नहीं है कि ये जो है ये 5 तरह के, या मतलब मैंने कहीं देखा नहीं इसको ऐसा। तो वो एक चीज जो आपने बताया कि अलग अलग प्रकार के वैराग्य हैं, तो वो था। और या यही था बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी और माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे मन में ये आया जब सारा डिस्कशन की, पुराना हमारा सारा ज्ञान वो अब वेदों से ले गए हैं और सब डिकोड करके अपने नाम से वो सब लेके आ रहे हैं। तो अब मेरे इसमें यही आया कि हमारे ऋषि मुनियों के पास, जैसे कि इसमें हम कर्दम मुनि का भी देखते हैं कि वो सिर्फ अपने मन से ही इतना कुछ क्रिएट कर देते हैं, और उनके पास इतना कुछ होता है जो व्यक्त उसमें नहीं होता, अव्यक्त होता है। तो ये कि हमारा जो कल्चर शुरू से रहा है वो अपरिग्रह का रहा है, और वो ये कि ह्यूमन फॉर्म का सबसे बड़ा एम था भगवत धाम, और मतलब हमारा एम ह्यूमन लाइफ को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है 84 लाख में, कि उसका एम, सबसे ऊंचा एम भगवान की प्राप्ति और भगवत धाम जाने की प्राप्ति के आगे ऋषि मुनियों ने ये ठीक समझा कि हमें
मटेरियल चीजें ना दे, नहीं तो वो चाहते तो हमें अमेरिका और यूरोप से ज्यादा वैभव दे सकते थे। हमारा कंट्री वैसे भी उस समय उनके लिए तो फेरी टेल था, इसीलिए तो इतना अट्रैक्ट होके आए और इतना यहाँ पे इन्वेजन्स हुए, क्योंकि हमारा बिल्कुल इतना रिचेस थे यहाँ पे। पर हमारे यहाँ जो बेसिक वो था, यही था कि हमें ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है, मटेरियल चीजों में। और ये मृत्यु लोक वाला जो है कि ये चाहे कितना भी यहाँ वैभव हो जाए, पर यहाँ पे ये 4 दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तो रहेंगे। तो उनको ये हम सबको ज्ञान था, पहले इनहेरेंट था, तो इसलिए लोग मटेरियल चीजों को इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी आप। पढ़ते नहीं थे। और जो कि फिर घूम घुमा के हमारे पास वही चीज आ गई है, और अब कितना हम कंटेमिनेट हो गए हैं हर तरीके से, और कितना पोल्यूशन इसी वजह से है। अब मटेरियली तो हम बहुत हो गए, चलो बहुत बड़े बड़े वो सब हो गई टेक्नोलॉजी, लेकिन उसकी वजह से अब खुद ही सब ये कर रहे हैं कि अब हमें रिसाइकलिंग और ये सारा, उसमें हमारा वैसे ही रिसाइकलिंग था अपनी आप लाइफ में, हमें उस अपने हमारी लाइफस्टाइल में ही था रिसाइकलिंग, लेकिन अब उसको लेके वो मतलब कॉम्प्लिकेट कर दिया बेसिकली सारा, कि घूम घुमा के आना वही है सबको, लेकिन वो पूरा जब सब जगह से थक हार लेंगे तब वापस आएंगे। तो अभी जब तक मिलता रहता है तब तक उनको लगता है अरे ये तो कितनी बड़ी चीज मिल गई है, विच इज यूजलेस एक्चुअली, क्योंकि हमें पता लग ही रहा है देख के कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब यूजलेस है, वो हमें बिगाड़ ही रही हैं। बस मुझे यही शेयर करना था। तो ऋषि मुनि हमारे इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको पता था कि ये होगा अगर ज्यादा वैभव दिया तो फिर अब इसलिए वो हमें ज्यादा इसी रास्ते पे लेके जाना चाहते थे। तो हमारे शास्त्रों से ये पता लगता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी का शायद नेट चला गया है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। मेरा भी इसमें एक पॉइंट है कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे देश में है, पहले से जो संस्कृति है वो सबको पता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया कि यहाँ पर कृष्ण भावनामृत यही से चालू करे। प्रभुपाद जी को हमेशा लगता था कि भारत से ही सब चालू करेंगे और फिर बाहर लेके जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। हमें क्या अपना जो है वो सबको पता है, कृष्णा सबको पता है, फिर क्या होता है सब हमें सब पता है, लेकिन वही चीज अगर बाहर से आएगी तो अरे ये क्या है, नया कुछ आ गया और फिर मेड इन फॉरेन का हो गया, अमेरिका हो गया, तो सबको अच्छा लगता है। इसलिए फिर प्रभुपाद जी भी वहां पर कृष्ण भावनामृत लेके गए, फिर यहाँ पर आए तो सबको अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। मंत्र श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण गुरुविंद की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु आप म्यूट पे। मैं निकल सकता हूँ प्रभु? यस यस प्रभु, या ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।